कि वो सुना है आपने एक मूवी में कि भाई ने कहा करने का तो करने का, बस बात खत्म होती है। सही है गलत है वो सब बाद की बातें हैं। कि आपने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए एक नंबर डाला था। एक बाप और बेटे की उम्र बढ़ जाती है, दोस्त हो जाता है, पर मैं तो नहीं मानता कि बाप कभी दोस्त हो सकता। बाप बाप ही होता है। कि प्यार और यार, हम्म। इनमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? हौसला सिर्फ आवाज का ही बहुत होता है, भाई मैं हूँ, जरूरी नहीं है साथ दो आप। आपको क्या लगता है, क्या हुक्के की क्या इम्पोर्टेंस है किसी फैमिली में? हुक्का पता है एक प्रतीक होता है। कि जहाँ पैसा काम नहीं आता, वहाँ भाई काम आता है। हाँ। तो एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या तो आपके चैनल को वो चाहिए व्यूज। मतलब बेसिकली डिस्काउंट कूपन है, डिस्काउंट कूपन नहीं है, फ्री कूपन है। लाइफ कूपन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केजेड टॉक्स में, जहां हम आपको मिलाते हैं चर्चित पर्सनालिटी से और करते हैं उनके साथ ढेर सारी दिलचस्प बातें। मैं हूं आपकी होस्ट दिया सिसोदिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास शख्सियत, मिस्टर हेमंत चौधरी। सोशल मीडिया पर अपने भाईचारे के लिए मशहूर हेमंत न सिर्फ एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि उन्होंने हमें ढेर सारी हिट हरियाणवी एल्बम्स भी दी हैं। सोशल मीडिया पर तो हम सब ने इनकी आर्टिस्ट साइड देखी है, पर आज हम इनकी लाइफ के दूसरे पहलुओं के बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हेमंत का। वेलकम सर। नमस्कार मैम, हर हर महादेव सबको। धन्यवाद जी, आपने हमें बुलाया। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है मैम एकदम। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको आपको सबसे ज्यादा अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है। हम्म। तो ये जो भाईचारे का आइडिया है, हम्म। ये कहाँ से आया? आपने अपनी फैमिली में शुरू से देखा है कि भाईचारा निभाते हैं आपके परिवार वाले, या लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको लगा कि यार दोस्त ही सब कुछ है, भाईचारा जरूरी है लाइफ में, बाकी कुछ हो ना हो? मैम पता है क्या है, सबका अपना सिनेरियो है। भाईचारे को लोग ना कई एंगल से देखते हैं ना। अब तो खैर भाईचारे में इतना सब कुछ रह नहीं गया है, लोग थोड़ा मतलब के लिए जुड़ने लग गए हैं। मतलब आप जरूरत के टाइम पे किसी की मदद करोगे, जब तक आप उसके लिए जरूरी रहोगे वो आपको अच्छा समझेगा। आप एक बार किसी के 100 काम करके एक के लिए मना कर दोगे तो आप बुरे हो जाओगे। तो भाईचारा ऐसा बचपन से कुछ फैमिली का ये नहीं था, बस ये था कि यार के जैसे हम अपने देश में देखते हैं ना, तो मैं जब टीवी देखता था तो लोगों को देखता था। कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती थी टीवी देख के, कि जब एक इंसान खड़ा होता था बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े होते थे। तो मतलब एक ऐसा ड्रीम सा था कि 170-80 करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया की ना। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम इस दुनिया से जाएं या फिर जब भी हमारी स्टोरी का दी एंड हो ना, तो वो एक आदमी भी ऐसा ना हो जो अपरिचित रह जाए हमारी पहचान से। मतलब अपने को ना एक आइडल बनना, मतलब मेरा बेसिक सपना तो ये है कि जब मेरा बर्थडे हो ना, मतलब जब मैं चला जाऊंगा, जब नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो जिस दिन मेरा जन्मदिन हो ना, उस दिन मतलब जैसे मनते हैं ना कई सारे दिवस मनते हैं, तो मैं चाहता हूँ उस दिन ब्रदरहुड डे बने, भाईचारा दिवस बने, ऐसा कुछ वाह। मतलब इस तरीके के अरमान है। तो मतलब कोशिश यही रहती है कि भाईचारे में जिसका जितना भला कर सके कर दें बस मैम। ऐसा मतलब अब शब्दों से ना भाईचारे को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ना हम किसी के लिए फीलिंग्स, रिश्ते, प्यार, जो कुछ भी हमने अपनी लाइफ में देखा है ना, उनको हम खैर इतने छोटे वर्ड्स में तो नहीं कह सकते, पर हाँ कि जिंदगी में बहुत सारे भाई कहना किसी को ना बहुत आसान है, पर ना उस हम्म। चीज को निभाना, उसको वो करना, क्योंकि आप सोचो, आपको हो सकता है आप एक को भाई कह रहे हो, दो को कह रहे हो, चार को कह रहे हो, एक से निभा लोगे, दो से निभा लोगे, चार से निभा लोगे, पर जिनका जितना बड़ा सर्कल होता है ना, उतना ज्यादा इसको निभाना और मुश्किल हो जाता है। अब मान लो कि हम्म। जैसे मैं क्रिएटर बन गया, इससे पहले मेरा जब भाईचारा था ना, तब भी बहुत बड़ा था, तब चीजें टैकल करना आसान होती थी। पर अब क्या होता है, अब कोई एक दिन में 13 फंक्शंस में जाना पड़ता है। आप सोचो कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय है और आपको 13 फंक्शन अटेंड करने हैं। एक फंक्शन मेरठ में है, एक दिल्ली में है, एक गुड़गांव में है, एक फरीदाबाद में है। आपको ऐसे भी निभाना पड़ेगा। अगर एक के में भी नहीं जाओगे तो लोग बोलेंगे यार बड़ा आदमी हो गया, तू तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया, अब हमारे में नहीं आता। तो इन चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। तो वही है कि भाईचारा निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी समय अगर किसी को हम भाई कह रहे हैं ना, तो हमारा एक असूल है। देखो, हमने अगर किसी को भाई कह दिया या फिर हम किसी के साथ एक बार खा लिया, तो हम उस आदमी को अपना परिवार मान लेते हैं। मतलब हम उसमें कोई फर्क नहीं समझते अपने घर में और उसमें ना, फिर वो हमारे घर का इंसान हो जाता है। तो फिर हम घर के इंसान के लिए जैसे हर समय खड़े रहते हैं ना, आने जाने के लिए जिस भी तरीके से, तो अपने भाई के लिए भी खड़े रहते हैं। तो भाईचारे का असली मतलब तो ये है कि इसका मतलब परफेक्ट प्रमाण ये है कि भाई कहने का मतलब है कि 24 घंटे आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। आप जहां भी हो, कहीं पे भी हो, जन्नम में हो, जन्नत में हो, जहां पे भी हो, अगर आपका भाई आपको बुला रहा है, मेरे को ऐसा लगता है शायद मैं मरने के बाद भी अगर मुझे कोई भाई बुलाएगा तो भी मैं आत्मा बन के आने के लिए तैयार हूँ। यार मेरे भाई ने बुलाया, तो कुछ इस तरीके का भाईचारे का सिनेरियो होता है। इंटरेस्टिंग। ये वो सुना है आपने एक मूवी में कि भाई ने कहा करने का तो करने का, बस बात खत्म होती है। सही है गलत है वो सब बाद की बातें हैं, पर भाई है, तेरे साथ है, तू सही गलत जैसा मर्जी है,
हमारा भाई है, हमारा है, हम देखेंगे, सही है, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, सब बात के प्रमाण है, ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। पर अगर अब तेरे को भाई का है, तो तेरे साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी हो। नाइस। तो आपने मैंने देखा कि आपने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए एक नंबर डाला था हुँ, कि आप कभी भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि आप अपने फॉलोअर्स को भी अपना भाई मानते हैं। हाँ। तो उनसे भी भाईचारा निभाते हाँ, हैं। मैम सबके मैसेज आते हैं, सबके फ़ोन आते हैं। मतलब एक स्पेशलिटी यही है कि अपनी सबसे बात होती है। मतलब जितने लोग कनेक्ट हैं, 7 लाख के आस-पास होने वाले। तो जितने भी हैं ना, सबसे मेरी बात होती है, सब कनेक्टेड है। पर उसमें एक बड़ी परेशानी की बात है कि लड़कियाँ ना फ़ोन करके परेशान करती हैं। क्योंकि मैंने नंबर दे रखा है, तो वो थोड़ा-सा सिनेरियो है कि अगर कोई सुन रही हो तो उन्हें नंबर ना मिले, तो वो फ़ोन ना करें। बस बाकी लड़के तो कितने भी फ़ोन करें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, हाँ, बाकी कोई भाई कह के फ़ोन करती है, तो हमने कभी किसी के काम को मना नहीं करा। कोई हुँ। बहन बोलती है कि करे भी हैं, बहुत सारी बहनों के फ़ोन आए हैं कि ऐसे-ऐसे कोई लड़का परेशान कर रहा है, ये है, वो है, तो हम उसको सगा ही मान लेते हैं फिर ना। उस बहन को कोई परेशानी हो तो हम खुद उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर ये है कि जो आलतू-फालतू की चीज़ों के लिए फ़ोन करते हैं ना, वो ना करे बस। बाकी तो भाईचारा तो है ही, नंबर तभी दे रखा है, निभाने के लिए ही दे रखा हुँ। है, वरना कौन देता है? तो मतलब ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप लड़कियों से दूर रहना ही पसंद हाँ करते मैम, हैं। बहुत मतलब इतना दूर। अब देखो आप बैठे हो, मैं देखो एक बात बताता हूँ मैम, हमारे समाज में, हमारे धर्म में और जिस संस्कृति से मैं बिलॉन्ग करता हूँ ना, वहाँ औरत को देवी माना जाता है ना। हुँ। तो पर ना, जैसे मतलब सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है ना, और सोशल मीडिया पे लड़कियाँ जिस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, अगर वो मेरे पास फ़ोन करती होगी तो मेरे जैसे 10 के पास फ़ोन करती होगी, है हुँ। ना? तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब अपने साथ एक सिनेरियो है, जीवन में एक लड़की थी कभी, ठीक है? उसके साथ था, बिल्कुल था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हूँ, बाद में मुझे लड़कियाँ नहीं मिली, ठीक है, पर मैं अपने जीवन में सॉर्टेड रहता हूँ। मतलब मैं उनको मैनिपुलेट नहीं करता कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, या मेरे को तेरे से कोई प्रॉमिस है, या फेक चीज़ों से बहुत एलर्जी है मुझे। क्या है ना, स्पष्ट रहना, ठीक है भाई, तेरा मन ठुकता है तो ठीक है, हमारी दोनों कंफर्टेबल है, इट्स ओके। नहीं है तो आपकी अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़िंदगी है, हम कंफर्टेबल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लड़कियों में ना एक चीज़ है आज के टाइम में ना, आप कोई एक लड़की के साथ रहना, मतलब जब कोई एक लड़की किसी बंदे के साथ होती है, तब तक तो वो चीज़ें मतलब बिल्कुल ठीक होती हैं। बाद में फिर तेरी माँ की, तेरी बहन की, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये करता है, तू वो करता है, तो यार कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का ना। रिश्ते जब जब रिश्ते में ये चीज़, लोग कहते हैं ना लड़ाई होती है, वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता यार। हमारे मम्मी-पापा की लड़ाई होती थी, मुझे तो वो भी बहुत बुरी लगती थी, यार ये क्यों लड़ते हैं? जब प्यार है तो फिर प्यार होना चाहिए, लड़ाई क्यों करनी है? जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती नहीं है, सही बात। और होनी भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो गली में तो कुत्ते भी रोज़ लड़ते हैं, उनके बीच में भी बहुत प्यार होगा, है ना? ऐसा नहीं होता, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ लड़ाई है, और जहाँ प्यार है वहाँ प्यार ही है। हुँ। हमेशा वही रहता है। तो असलियत में मानना मेरा यही है कि लड़कियों से जितना दूर रहे ना मेरी जनता, मेरे भाई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक लड़की आपके साथ है शुरू से, तो फिर अंत तक उसका साथ दो। हुँ, हुँ। उसके बाद कोई नहीं मिल रही, उसके बाद नहीं हो रहा, तुम्हारी चीज़ें नहीं हो पाई, फैमिली बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, इंसान हो जाता है मजबूर, लड़की की भी फैमिली है, तुम्हारी भी है। पर उसके बाद किसी और लड़की के साथ वही सेम फीलिंग कभी नहीं आ सकती, है ना? लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा मैंने सिनेरियो देखा है कि लड़कियाँ बोलती हैं लड़कों को, यार ये जो तेरे साथ है वो किसी के साथ नहीं था। मतलब ऐसे जैसे एक्स होते हैं पहले लड़कियों के, बोलती हैं पहले जो तेरे साथ था वो जो तेरे साथ है किसी के साथ नहीं था। तेरे से जितना प्यार है पहले नहीं हुआ, तू जैसे करता है ये है, वो किसी ने नहीं किया, शायद तू पहले मिल जाता ये नहीं होता। मतलब ये मेरे को इतनी स्टूपिड कहानियाँ लगती है ना, क्योंकि ज़ीरो, मैंने एक चीज़ लाइफ़ में फ़ील करी है, 0% मतलब ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ़ में, सेम फ़ीलिंग होती है। मतलब हम किसी के भी बात करते हैं ना, इंटरैक्शंस, हमारी फीलिंग्स, मतलब हम किसी को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार ये कितना सुंदर है, यार ये कितना प्यारा है, यार ये कितनी अच्छी है। तो यही हम पहले भी सोच चुके हैं। तो ये ढोंग करते हैं ना कि यार वो लड़के भी करते हैं, हम भी करते हैं। कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है संसार में, तो मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में एक इंसान पे शुरू होनी चाहिए, अगर आपको किसी के साथ रिलेशन में आना है तो एक इंसान पे आओ, उस एक इंसान पे खत्म हो जाओ, वरना घरवाले जब अरेंज मैरेज कराएँगे, चुपचाप जो मिल रही है आँख बंद करके पट्टी बाँधो और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर लो बस। ये वो घरवालों का खाना बना लेगी, हम उसका खाना खा लेंगे बनाया हुआ, उसके उसकी इच्छाएँ, शौक होंगे पुगा लेंगे, इससे ज़्यादा अपन सिनेरियो में पड़ते नहीं ज़्यादा चक्कर में, हुँ। क्योंकि अपने को यार बहुत सारी चीज़ें हैं ना ज़िंदगी में बुरी लगती हैं कई बार ना, फ़ील होता है। कई जब प्यार हो जाता है ना तो दर्द भी होने लगता है, कि यार इसके साथ गलत हुआ है तो यार क्यों हुआ? फिर ऐसा लगता है यार इसका बदला ले लें, जाके उसको मार दें, जिसने इसके साथ गलत करा। फिर क्यों अपनी लाइफ़ को खराब करना है यार? छोड़ो, अगली ने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रखा है, छोड़ देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जियो, लड़कियों से दूर रहो, बहनें बनाओ, राखी बँधवाओ, अपना खुश रहो, देश भी सफल रहेगा, बढ़िया रहेगा, रेप भी कम होंगे,
मोलेस्टेशंस भी कम होंगी, तो ऐसी चीज़ें करो। मैं बहन बनाने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ कि ठीक है भाई, रिश्ता वहीं तक अच्छा राइट। पर क्या जैसे आप प्यार के बारे में इतने ऑप्टिमिस्टिक लग नहीं रहे हैं मुझे, है। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में प्यार बहुत ट्रेजिक रहा है? या आपकी कोई लव स्टोरी खराब रही है, कोई आपका खराब प्यार छोड़ के नहीं, चला गया? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो उसको मैं आज भी ऐसा ही मानता हूँ कि वो भगवान जैसी थी। और मतलब उसके जैसा ना तो कभी मैंने कोई लड़की देखी है और ना शायद कभी हो सकती। एक थी, एक है, एक ही रहेगी। उसकी शादी हो गई। अगर वो अभी भी अपने बच्चों के साथ आ जाए, परिवार के साथ आ जाए, मैं अभी भी तैयार हूँ उससे शादी करने के लिए। आज भी? आज भी तैयार हूँ। उससे इतना प्यार था, और प्यार एक ही बार होता है, उसके बाद तो सिर्फ लोग कहानियाँ गाते हैं कि ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक से था, एक से है, एक से रहेगा। और अगली बात ये है, कोई ट्रेजेडिक स्टोरी नहीं थी। बेसिकली ये था कि ठीक है, हमारी फैमिली इसका था, उसके पापा ने किसी रीज़न से ट्रैप कर दिया, पर मैं इतना कोई बड़ा वो नहीं हूँ। चाहे मेरे पास कितनी पावर थी या मैं कुछ भी था, मैं कुछ भी कर सकता था, पर एक बाप से उसकी बेटी छीनना, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है यार, मैं उसके पापा उसका ज़्यादा अच्छा भला सोचते होंगे, बेटर सोचते होंगे। तो ठीक है, उन्होंने कर दिया, सही है, वो अपनी जगह खुश है। पर यही है कि अभी भी दुआओं में, दिल में, जहाँ पे भी जब कभी भी आँख बंद करता हूँ तो आती है याद कि ठीक है भाई है। चले अलग हुए भी 4-5 साल हो गए, पर ठीक है, भगवान ने जो करा अच्छा करा, भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। महादेव ने सब अच्छा लिखा है, वो जहाँ है बस खुश रहे, जैसी है खुश रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो खुश रहे। हम जैसे भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने सालों तक चला आपका रिलेशन? हम था 7 साल का था। 7 साल। हुँ। लोगों की शादियाँ नहीं चलती इस टाइम हाँ, पर बहुत आजकल। बुरा हाल है। एनीवेज़, तो अभी आपने प्यार और दोस्ती दोनों के बारे में बात की, तो अगर मैं हुँ, आपसे पूछूँ कि प्यार और यार, हुँ। इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? अच्छा मैम, 2 अभी हम लड़कियों वाले सिनेरियो पे बात कर रहे थे ना, मैं बताता हूँ कि अगर लड़कियों के मामले में हम बात करें ना, तो जहाँ पे प्यार होता है वहाँ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, और जहाँ दोस्ती होती है वहाँ कभी प्यार नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना, फ्रेंड ज़ोन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। डायरेक्ट सिनेरियो है तो चेप मत हो किसी की। क्लियर, ठीक है? एक बार कोई बंदी दोस्त बना ली, वो दोस्त है। हुँ, हुँ। जिससे प्यार हो गया, प्यार रखो, नहीं मान रही छोड़ दो। हुँ, हर इंसान को सिर्फ एक बार पूछना चाहिए कि आप मेरे साथ रिलेशन में आओगे, आपको मेरे साथ रहना है? अगली बोलती है हाँ, तो ठीक है, ना तो जा। हुँ, अपना सीधा दरवाज़ा खोल दो। ज़्यादा मिन्नतें करोगे, प्लीज़ मेरे से बात कर लो, प्लीज़ मेरा रिप्लाई कर दो, इतना खाली टाइम मैं तो नहीं मानता। अगर जिसके पास होगा, तो वो लोग अपना जीवन सिर्फ खराब कर रहे हैं, है ट्रू। ना? क्योंकि आप ये मानो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना लड़कियों की, एक नहीं बात करी दूसरी से कर ले भाई, दूसरी नहीं करी तीसरी से कर ले, तीसरी भी नहीं करी चौथी से कर ले। पर ये मत बोल यार कि मैं प्यार करता हूँ। मतलब ये प्यार वर्ड को बदनाम मत करो। हाँ, एक्चुअली। बाकी कुछ भी करो, 100 लड़कियों से बात करो, दिन में 1000 को घुमाओ, कुछ भी करो, वो तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी है, हुँ, ठीक है? तुम्हारा सबका अपना सिनेरियो, हम किसी को ज़बरदस्ती पकड़ नहीं सकते, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, रोक नहीं सकते, जिसका मन करेगा वो करेगा, ठीक है? और जिस लड़की का दिल होगा वो घूमेगी, चाहे उसके 4 बॉयफ्रेंड हो लड़के के, चाहे 6 हों, जिसने रहना है वो तो रहेगी, हुँ, है ना? तो वही सीधी-सी बात है कि ऐसा मत करो, प्यार को बदनाम मत करो। और यार वाली बात रही ना, तो यार और प्यार में से देखो, अगर माँ-बाप का प्यार बताऊँ तो माँ-बाप के प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। और यारी की बात करूँ तो दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है ना, जो कोई नहीं है, इस धरती पे कोई रिश्ता नहीं है। मतलब जो चीज़ शायद मेरे माँ-बाप ने मेरे अंदर देखी होगी, और हो सकता है कुछ एक आध चीज़ ऐसी हो जो मेरे माँ-बाप ने भी नहीं देखी होगी, मतलब मेरे रिलेशनशिप के बारे में मेरी, पर मेरा दोस्त जानता होगा। ट्रू। है ना? हम हुँ, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, पर अपने दोस्त को बताते हैं, यार वो लड़की, यार यार वो इतनी सुंदर थी, यार उसके साथ यहाँ गया था, वहाँ गया था। हो सकता है मैं जैसे अपनी मम्मी से फ्रैंक हूँ, बताता हूँ मम्मी वो लड़की है, वो ऐसे-वैसे। अब मैं अपने पापा को नहीं बता सकता ना। हुँ, मैं, बिल्कुल। क्योंकि लोग कहते हैं एक बाप और बेटे की उम्र बढ़ जाती है, दोस्त हो जाता है, पर मैं तो नहीं मानता कि बाप कभी दोस्त हो सकता है, बाप-बाप ही होता है। क्योंकि अब अगर आप कहोगे भगवान मेरा दोस्त है, तो भगवान दोस्त थोड़ी हो सकता है, ये कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है, माय फ्रेंड कन्हैया, माय फ्रेंड कृष्णा, वो माय सीरियल्स फ्रेंड। आते थे, हाँ, माय हुँ, फ्रेंड गणेशा, जी गणेश जी बैठे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि रियलिटी में ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। जो माता-पिता हैं वो भगवान है, भगवान ही रहेंगे, वो दोस्त नहीं बन सकते कभी। हुँ, तो उनको दोस्त का दर्जा अलग है। जीवन में ना दोस्त का दर्जा, माता-पिता बहुत बड़े होते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनका वो होता है, पर दोस्त अपने लेवल पे है। मतलब दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है। तो आप हमेशा जैसे मैंने आपकी रील्स में भी देखा, आप बहुत हर हर महादेव और माँ चामुंडा बहुत करते हैं। हुँ। तो इसकी क्या वजह है? क्या ऐसा है कि आपकी लाइफ में महादेव ने कुछ अचीव करने में आपकी हेल्प की या ये सिर्फ़ आपकी आस्था है, हमेशा से आप मानते रहे हैं उन्हें? मैं एक बात बताऊँ, बहुत बड़ा संसार है, बहुत हुँ, बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं। मेरा तिन के बराबर भी वजूद नहीं है, है हुँ, ना?
फिर भी मेरे महादेव ने मेरे को इस लायक बना दिया कि देखो आज मैं यहाँ बैठा हूँ या कुछ कर रहा हूँ या 4 लोग मुझे जानते हैं। मैं तो मिट्टी भी नहीं हूँ, उनके पैरों की मिट्टी भी नहीं हूँ। मेरे महादेव वो तो ख़ैर बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे साथ अच्छा-बुरा जो कुछ भी होता है, सब वही हैं। जो ना जिनका कोई कहते माँ हर हर महादेव, जय माँ चामुंडा का तो ये है देखो कि मैं बताता हूँ क्लियर ना कि शिव और शक्ति। शिव और शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। हुँ। ठीक है? आप कितना भी ढूँढ लो, कितना भी उसको खोजने की कोशिश कर लो, कभी नहीं मिलेगा। शिव और शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। तो माता पार्वती और हमारे शिव जी, जब वो एक ये जब भी कभी देखा माता काली माता का रूप ले लेती हैं, तो शिव जी उन्हें शांत कर पाते हैं। या शिव जी कभी वो आते हैं, तो माता ही उन्हें शांत कर पाती हैं। तो जीवन में अगर अर्धांगिनी भी बनाओ, अगर किसी के साथ रहो, तो बिल्कुल ऐसे रहो कि अगर आप हो तो सिर्फ़ 2 इंसान एक-दूसरे के लिए हो सिर्फ़, आपके लिए भीड़ मैटर नहीं करती जीवन में। तो उनसे इंस्पिरेशन मैंने सिर्फ़ यही देखी है कि यार वो ना महादेव तो आप जो भी आप कितने बुरे हो, कितने अच्छे हो, आपने क्या कर्म करे हैं, नहीं करे, आप महापापी भी हो ना, आपका दिल साफ होना चाहिए। आप एक बार उनको बुला के देखो, वो आते हैं। और मैं क्या बोलूँ यार मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर फिर भी आज जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ़ उनकी वज़ह से हूँ। यहाँ बैठा हूँ, बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, जितनी साँस है सब उनकी लिखी है। महादेव से बड़ा कुछ नहीं है इस धरती पे, वही है सर्वव्यापी। नाइस। तो आप हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं? मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। कल्चर मान लो। तो आपने हरियाणा का कल्चर बचपन से देखा है? हुँ, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि हरियाणा में या फिर गाँव खेड़े में स्पेशली अगर आप जाएँ, हुक्का ज़रूर मिलता है। आपको बड़ा पता है मैम गाँव खेड़े का। मैं हूँ, गाँव से मेरे तभी को भी आपकी उससे समझ गया। हुक्का तो मिलता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है क्या हुक्के की क्या इम्पोर्टेंस है किसी फैमिली में? आई मीन हुक्का क्यों स्पेशली हरियाणा में हुक्का क्यों? मैम मैं बताऊँ, ऐसा पर्टिकुलर हरियाणा कह लो आप, राजस्थान कह लो, यूपी कह लो, हर स्टेट हुँ, में हुक्का पता है एक प्रतीक होता है। मतलब उसमें 3 देवी-देवता वास करते हैं, है ना? अगर आपको शायद पता हो, नहीं पता, पता नहीं। हमारे ना 18 महापुराण हैं, हुँ, 18 महापुराण हैं हमारे टोटल में ना, वेद व्यास जी ने जो लिखा है, तो ना एक चीज़ एक पुराण है मत्स्य पुराण, उसमें एक चीज़ थी कि हुक्के में ना 3 देवी-देवता वास करते हैं। जल, जो हम डालते हैं, वायु, अग्नि, है ना? तो जिसमें देवी-देवता वास करते हो, तो वो हमारे मतलब जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी जो जनरेशन थी, हमारे फ़ोर-फ़ादर एंसेस्टर्स, वो कितनी पीढ़ियों से पीते आ रहे होंगे। हुँ, मतलब जैसे दादा पीते थे, दादा से परदादा पीते थे, वो सब पीते, तो वो खानदानी चला आ रहा है। तो एक खानदान की शान का प्रतीक होता है ना, मतलब एक चौद्धर होती है ना, जिसको आप ये समझ लो कि एक जब उसको हुक्का एक ऐसी चीज़ है, अगर आप घर में रखोगे, तो आपके चौद्धर का प्रतीक है। आप बैठक में बैठ गए, तो आपके भाईचारे का प्रतीक है। आपके घर में रखा है, तो आपके पुराने बड़े-बूढ़ों के वर्चस्व का प्रतीक है। तो हुक्का तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब जो इंसान का स्वामित्व बताता है कि भाई, ये बंदा खानदानी है, बस ये चीज़ है। आप कभी भी किसी खानदानी आदमी के घर जाओगे, हुक्का मिलेगा नहीं। आपको कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हुक्का भी तो एक तरीके का नशा है, उसको नहीं करना चाहिए। जिसमें अगर भगवान वास करते हैं वो नशा है तो नशा मंज़ूर है। ऐसे अच्छा। नशा तो शौक से करेंगे हम जिसमें भगवान होते हैं। लोग कहते हैं कि लोग तो ये भी कहते हैं कि लोग नशे करते हैं, शंकर भगवान का नाम लेते, हुँ, ये करते हैं, वो करते हैं। एक बात बड़ी सोचने की बात है, जब इस परमात्मा ने हमें धरती पे भेजा था तो ब्रह्मा जी ने ना लिख दिया था कि ये करेगा, ये करेगा। हुँ, मैं तो सबको एक बात कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ और जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको एक बात बोलता हूँ। अपना जाओ महादेव के पास, एक माला खरीदो रुद्राक्ष की, जितने मर्ज़ी मुखी खरीदो, मुझे नहीं पता, मैं पंडित नहीं हूँ। और कोई भी माला खरीदो एक्स वाई जेड, कहते हैं पत्थर में भी भगवान होता है, पूजने वाले में दम होना चाहिए। एक माला लो, शिवलिंग पे डालो जाके, हाथ जोड़ो और उस माला को अपने सीधे हाथ में पहन लो ये कह के कि भगवान, आज से मेरा अच्छा-बुरा कर्म मैं जो भी करूँगा, जिसके भी साथ जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ़ तेरा करा है। तू करेगा जो करेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। तू सँभाल, तेरा हाथ, तेरा शरीर, तेरी आत्मा, तेरा दिया सब तू लेगा। किसने क्या लिख रखा है मैं नहीं जानता। सब तेरा कर्म है, बस। उसके बाद वो तुम्हारे कर्म जाने, वो जाने सब कुछ, उनके हाथ में है, आपका कोई लेना-देना नहीं। तो बस वही है, उन्हीं को मानते हैं हम तो, कि जो कुछ हो रहा है कर्म, अच्छा-बुरा सब वो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम होते कौन है करने वाले, इंसान की औकात क्या है यार, एक मिट्टी का शरीर है, झटके में खत्म हो जाना है एक दिन। जो कर रहे हैं वो परमात्मा कर रहे हैं, वही सर्वव्यापी हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता इस पृथ्वी पे। एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया था, तीर गोल-गोल घूमने लग गया था। तो शक्ति की बात है, बस मानने की बात है, पत्थर में भी भगवान है। समझदार को इशारा बहुत है, बाकी बच्चों को गुब्बारा बहुत है, बस।
सही बात है। आपकी बातें बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में मैम कि ऐसा पता है क्यों? आप 18 महापुराण पढ़ो, हुँ, आप सारे वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, देखो इतने सारे, पर मैंने महापुराण तो पढ़ रखे हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आप मनुष्य जीवन में आके हम किस चीज़ का अहंकार करें? किस चीज़ आपका है क्या यहाँ? लोग कहते हैं, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये खो गया, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरी बीवी मर गई, मेरा बाप मर गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे तेरे को देने वाला कौन था? तू लेके क्या आया था इस धरती पे? मैं सही बात। लेके क्या आया हूँ? मेरा कुछ भी छिन जाए, आज मेरे पास ये फ़ेम है, भगवान ना करे कल को छिन गया, कुछ भी हो गया, चला जाए, तो मैं लेके क्या आया था? देने वाला वो था, खिलाने वाला वो था। मुझे अगर आज खाना नहीं मिल रहा, हम पता है क्या करते हैं, हमारा थोड़ा नुकसान हो जाए, मेरी गर्लफ्रेंड चल रही, भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों कर दिया? ये अरे भाई दिया किसने था तेरे को? तू था कौन लाने वाला? तू है कौन बनाने वाला? तेरे हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है, ये बस लकीरें देखने के लिए हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ इनमें। ये एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, ये तो जी राजा बनेगा, ये तो परमात्मा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है। हुँ, एकलव्य नहीं है यहाँ पे कि खींच दी रेखा और बना दिया अंगूठा, लो दी गुरु द्रोण जी मेरे को आप वो दो। ऐसा नहीं होता। जो परमात्मा ने लिखा है वही सर्वश्रेष्ठ है और वही होना है। अब आपके ऊपर है, भगवान आपको हमेशा 2 रास्ते देगा। जब भी आप गलत चीज़ कर रहे होगे, एक बार आपके दिल में आएगा यार कि गलत है, रहने दे, मत करो, रोक लो रस्सी, वरना तो फिर हुँ, सीधा सा असूल है, भगवान पे छोड़ दो जी, तेरे हाथ में दे दी तलवार, तेरे ऊपर है, जिस मर्जी गर्दन पे दर्द है, कर्म मेरे और प्रसाद आपका। हुँ। अ, तो एक सवाल और था मेरा इसी से रिलेटेड। आपने बोला कि 18 पुराण, आपने कितने पुराण पढ़े हैं और 18 आपको के 18। वॉव! इंटरेस्टिंग। मतलब तो ये सारा ज्ञान वहाँ से आया है। मैम आप पढ़ लो, जीवन बदल जाएगा। जब तक नहीं पढ़े थे ना, जब तक कुछ भी नहीं बदला। एक बात बताता हूँ, मेरा मेरा मेरे पर्सनल राय है, अपने राज कोई नहीं बताता, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ इस कैमरे पे। तो ना मेरा, आप रात को सोते हो ना, जब जब सो ना, यूट्यूब पे ना शिव पुराण भी पढ़ी है, भगवत गीता भी पढ़ी है ना? तो अब इन 2 ही चीज़ों पे फ़ोकस कर लो, हुँ, ठीक है? अब सारे ही छोड़ दो, सिर्फ़ 2 चीज़ें पकड़ लो, शिव पुराण पकड़ लो और गीता पकड़ लो, है ना? रात को सोने से पहले ना मेरे हिसाब से यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, एक 22 घंटे कुछ की होगी और एक मेरे ख़्याल से 38 घंटे कुछ की होगी। उसमें दोनों पार्ट हैं। मतलब जो उसके अंदर मेरे हिसाब से 450 लाख कुछ वो है, 18 उसमें बटा हुआ है वो। उसको जब आप पढ़ोगे ना, तो जब आप 4.5 लाख वो पढ़ोगे, तो आपको ना मतलब जो एक-एक पॉइंट जब वो हिंदी में एलैबोरेट करेंगे ना, आप एक बात करना, आप उसको चलाना, रोज़ रात को सोने से पहले 1 घंटा सुनना वो, ठीक है? उसको रात को सोने से पहले 1 घंटा सुनना। आप उसको 15 दिन सुन लो और 15 दिन बाद ना, आपको जो भी माँगना है भगवान से, मन में सिर्फ सोच लो कि भगवान मेरा ये हो जाए। आपका काम नहीं होगा ना, तो मैं वीडियो बनानी छोड़ दूँगा। कितने आपका कॉन्फिडेंट हैं। दिल साफ होना चाहिए बस। महादेव शिव पुराण में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। आपने अंकित बैनपुरिया की एक चीज़ देखी थी? एक लड़का हुँ, हुँ। फ़ेमस हुआ हाँ था। जी, हाँ जी। उन्होंने गीता पढ़ी थी ना उसमें, हाँ आके जी, हाँ। लास्ट में शिव पुराण पढ़ी थी ना, उनका फ़ेमस होने का रीज़न वो नहीं था जो वो कर रहे थे। मैं नहीं मानता कि जो वो कर रहे थे, अंकित भाई के 75 हार्ट, वो भी एक बड़ी चीज़ थी जो वो कर रहे थे, पर मैं नहीं मानता वो फ़ेमस होने का रीज़न वो था। 75 डे हार्ट शायद इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं। पर वो जो गीता और शिव पुराण पढ़ रहे थे ना, वो सिर्फ़ उसकी शक्ति थी कि देख लो उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। और ये वो अगर अकेले पढ़ रहे होते, जैसे हम अकेले पढ़ रहे हैं, हुँ, वो अलग चीज़ थी, पर वो जब उस चीज़ को इतने लोगों को पढ़वा रहे थे, जो लोग जुड़े हुए थे, तो हुँ, सोचो अगर मैं आपको वाइब्रेशन दे रहा हूँ महादेव की, तो आप कितने लोगों को वाइब्रेशन पहुँचा रहे हो? हुँ। तो आप जितनी पॉज़िटिविटी फैला रहे हो, आपसे 10 गुना ज़्यादा पॉज़िटिविटी आपके पास आएगी और आपका डबल फ़ायदा ही है। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग खाली बैठे-बैठे ये सब करते रहते हैं, भगवान का नाम लिया करो मन में, हर हर महादेव बोलते रहो, बोलते रहो। माता पार्वती, शिव काली, कुछ ना कुछ बोलते रहो कि भगवान खुश होते रहें। कलयुग में बहुत आसान है भगवान को प्रसन्न करना। हुँ। ये सुना है मैंने कहीं, बाकी पता सिर्फ़ नहीं कि नाम जपना होता है। बस अपना मन में नाम लेते रहो यार। भगवान का नाम लेना चाहिए यार देखो। पर एक बात बताइए मुझे, जैसे आजकल की जो स्पेशली यूथ है, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, तो वो क्या करते हैं अपने प्रोफ़ाइल में, इंस्टाग्राम की प्रोफ़ाइल में हर हर महादेव जैसा आपने कहा, जय श्री राम लिख लेंगे या फिर मंदिर जाएँगे तो रील बनाएँगे और खुद को भक्त बताएँगे कि हम बहुत धार्मिक हैं। कई हुँ। लोग तो जब अपने आप को हस्बैंड मटीरियल बताते हैं या वाइफ मटीरियल बताते हैं, तो उसमें एक फ़ोटो ज़रूर होती है कि देखो हम मंदिर जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी-कभी कि जो ये अब ट्रेंड बन गया है कि आपको अगर अपने आप को रिलीजियस दिखाना है,
कि देखो हम परफेक्ट हैं क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये किस हद तक मैं इसको सच मानूँ कि झूठ मानूँ कि हाँ, ये सच्ची में धार्मिक है? एक बात बताऊँ मैम, बड़ा सरल सा जवाब देता हूँ। अपने आप को जानते हो आप, है ना? हुँ, अपने आप को अच्छे से जानते हो? आप क्या करते हो? आपने आज तक जीवन में क्या करा है, आपको पता है? हुँ, सब पता है ना? सब एक-एक चीज़ जो आपने करी होगी आपको पता होगी, याद भी होगी, कहाँ गलत करा है, कहाँ सही करा है। शीशा देखते हो, शीशा देख के झूठ तो नहीं बोल पाओगे, ये तो नहीं बोल पाओगे मैं कैटरीना कैफ लगती हूँ या फिर मैं कुछ भी लगता हूँ या मैं बोल दूँ मैं शाहरुख खान लगता हूँ, बन नहीं जाऊँगा ना। दिखावा कर रहे हो आप, कितने दिन कर लोगे? एक बड़े ना बड़े बूढ़े कहावत कह के गए हैं कि 100 सुनार की तो 1 लोहार की। हुँ, कब तक ढोंग करोगे? अरे बड़े-बड़े धुरंधर चले गए इस में, हम तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ फ़ायदा नहीं है झूठ का, फ़रेब का। मैं तो कह रहा हूँ भाई सादगी के जीवन में जो सरलता है ना, वो कहीं नहीं है, स्पष्ट रहो। जिसके साथ जैसे हैं भाई, बुरे हैं, हम तो बुरे ही हैं। अच्छे है ही नहीं, हमारे में कोई अच्छा ही नहीं है। इस कलयुग में कोई अच्छा आदमी पैदा हुआ ही नहीं है। वो तो हमारे में से किसी के अंदर एक आध क्वालिटी हो जाती है, उसका ऑरा अच्छा होता है तो हम उसे पॉज़िटिव ऑरा देता है, वो बंदा हमें अच्छा लगने लगता है। दैट्स इट, ओवर। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अच्छा आदमी कोई नहीं है इस पृथ्वी पे, इस समय पे। अब वो ये मैं नहीं कह रहा कि अगर कोई हनुमान जी जैसे चिरंजीवी हैं, वो अभिमन्यु जी चिरंजीवी जो भी हैं, अगर वो धरती पे हो तो मैं कहता नहीं कोई परमात्मा एक शक्ति ऐसी हो। पर बाकी कोई इंसान मनुष्य के रूप में मुझे तो लगता नहीं। बाकी भगवान ने किसी का उद्धार करने के लिए कोई जन्म किसी को दिया हो या कोई हो तो वो बाकी मुझे पर्सनली जितने लोगों से मिला हूँ तो ये ढोंगी बाबा मेरे को आधे से ज़्यादा तो सब फर्जी लगते हैं। मतलब जितनों को भी मैं देखता हूँ, ये लोग जो आप बता रहे हो ना, ये फ़ोटो डालना, ये सब करना, एक चीज़ होती है, आपके मन में चोर है ना, कितनी ये फ़ोटो लगवा लो, कितने ही मंदिरों में जल चढ़ा लो। यहाँ एक बात बता दो मुझे, कौन-सा भगवान से उठ के सुबह ये माँगता है कि हे भगवान मेरे दोस्त का भला हो जाए, हे भगवान मेरे पड़ोसी को वो मिल जाए। हर कोई कहता है मुझे ये दे दो, वो दे दो। भाई आप सबका कल्याण माँगोगे तब आपको मिलेगा। भला उसी हुँ। का होता है जिसने सबका सोचा है। अपने लिए तो दुनिया जी रही है। बहुत लोग आगे जी के चले जाएँगे, दूसरों के लिए जीना सीखो, अपने लिए आप सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अपने रास्ते तो खुद ही खुल जाएँगे जब दूसरों के लिए जीता है इंसान। मैं तो इसका लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ, मैंने तो देखा है, कि सब बढ़िया होता है। तो जैसे आपने बोला कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, तो इसका दूसरों मतलब के लिए ही जीना चाहिए। ओके। मतलब मान लो, कभी भी ऐसा लग रहा है ना कोई परेशान है, कोई समस्या में, देख के भागो मत। कुछ नहीं कर सकते, खड़े रहो। हौसला सिर्फ़ आवाज़ का ही बहुत होता है, भाई मैं हूँ। ज़रूरी नहीं है साथ दो आप। कोई अगर इंसान का शरीर नहीं भी है ना, कोई बंदा किसी को कोई प्रॉब्लम भी है, वो भी अगर मुँह से बोल देगा ना मैं साथ हूँ, बहुत हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हो उस समय पे। तो बस अपना स्पष्ट रहो जीवन में ना, साथ देना सीखो। आपको सहारा देने के लिए लाखों लोग खुद पीछे आ जाएँगे। आप किसी की फंसी में नहीं खड़े होगे, तो बहुत दुनिया है, कहीं आप भी फँसोगे। आप देख रहे हो कोई फँसा हुआ है, मज़े ले रहे हो, हाँ, हाँ, मज़ा आ रहा है, ओए होए! इसकी गाड़ी पंक्चर हो गई, बढ़िया हो गया, हम तो चलें। क्यों चलें भाई? अगर तू उसका टायर बदलवा देगा 5 मिनट तो क्या हो जाएगा? तेरा क्या चला जाएगा, 5 मिनट देर से घर पहुँच जाएगा। हुँ। कोई अगर बूढ़ा-बुज़ुर्ग थोड़ा जा रहा है, उसको थोड़ी आगे तक छोड़ाओगे, क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। रोड पे इतने बेचारे लोग सो रहे हैं, अगर अपने घर की 1-2 चादरें चोरी करके, घर से थोड़े कंबल उठा के, मम्मी 4 गाली तो देगी, घर का खाना चोरी करके इन्हें खिला देंगे 1 आध दिन, दिन में तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होएगा, 2-4 गाली सुनने को मिलती हैं और कुछ नहीं। बस जो कर रहे हो इस हाथ से कर रहे हो तो इसे पता नहीं होना चाहिए, इससे कर रहे हो तो इसे पता नहीं होना चाहिए, बस इतना फैक्ट है। दिखावे का ढोंग मत करो। हुँ। करो अपने लिए करो। आप जानते हो भगवान का नाम लो, फुल दिखावे से करो। ढोल बजाओ भगवान के नाम के शोर, ताकि 4 लोग और सुने, उनके में भी वो एनर्जी जाए और आ जाए। बस ये करो। ओके। तो आपने बहुत लोगों की हेल्प की है एंड आई नो आगे भी करते रहेंगे। हुँ। पर मैं ये जानना चाहूँगी आपको कभी लाइफ में क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ आप जैसे आपने फँसने की भी बात की, कि आप सही में फँस गए हों और आपको लगा हो यार इस बार तो कुछ ज़्यादा ही चले गए हेल्प करने के चक्कर में कि खुद पे भारी पड़ गया? मैम एक बात बताऊँ, जब तक खैर वो नीली छतरी वाला भोलेनाथ बैठा है ना, जब तक तो हुँ, हमारा इस समाज में मुझे या धरती पे मुझे नहीं लगता हमारा तो कोई बाल भी टेढ़ा कर सके। पर एक बड़ी फैक्ट की बात बताता हूँ कि ना, हमेशा ऐसा होता है कि साथ किसी की गाँठ, किसी की लक्कड़, किसी की गले हमारे आ जाती है। क्योंकि हमारी एक आदत है। पर हम उस चीज़ को गाते नहीं है कि यार तेरी वज़ह से ये हो गया, तू कर। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने हमारा दिल साफ़ है, हमने तेरा करा है, हम तेरा देख रहे हैं, हमारा परमात्मा देख लेगा। जिसका साथ दो, दिल से दो, वरना मत। आप अगर किसी के लिए खड़े हो, भगवान आपके पीछे खड़ा है, आपको दिखाई नहीं देता पर खड़ा है। आप अपने दिल से साफ़ हो, आप जिसका भी भला करोगे ना, आप गाओ मत, ढोल ढिंढोरे मत करो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या
उस इच्छा से मत जाओगे मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ, ये मेरी मदद करने आएगा। कोई नहीं आएगा, वो आएगा और आता है। कोई माने या ना माने वो आता है। कहीं पे भी कितनी भी हो आपकी, मैं कह रहा हूँ जो काली माता के भक्त होते हैं ना, उन लोगों के दुश्मन ही नहीं रहते धरती पे वैसे तो। जितना हुँ। मुझे पता है, मैं कोई बहुत वो तो नहीं हूँ, पर जितना मेरे को पता है। उनको याद करो, आपके दुश्मन खुद ही खत्म हो जाएँगे, प्यार से खत्म हो जाएँगे। हथियार भी नहीं उठाने पड़ेगा। और महादेव को याद करो, आपको कौन छू पाएगा। पर हाँ, अगर आपने कृष्ण भगवान का नाम लिया तो आपको नियति रचनी पड़ेगी। वो हमारे महाराज छलिया हैं, तो आपको करना पड़ेगा सब कुछ। तंत्र विद्या सुनी होंगी आपने, बहुत सारी होती है ना इस धरती पे। तो तंत्र मंत्र इन सब चीजों का एक ही तोड़ा है, आप महादेव का नाम लो, बढ़िया। लोग पता है, हम इंसान कमजोर कहाँ पड़ जाता है और वो फंस कब जाता है, जब वो अपने भगवान से बड़ा किसी और को मानने लग जाता है। देखा है कभी लोग ना, इंटरव्यू में देखा मैंने ना, लोग इंटरव्यू में बाहर कर रहे होते हैं, डर लग रहा है, ओए होए, पता नहीं क्या पूछ लेंगे यार, क्या होगा, एग्जाम से पहले डर लग रहा है, पता नहीं कौन टीचर आ जाएगा, क्या हो जाएगा। अबे तुम अपने माँ-बाप से तो डरे नहीं यार, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उनसे तुम बहसें करते हो, उन्हें तुम उल्टे जवाब देते हो, उनसे तुम बकवास करते हो, उनसे तुम्हें डर नहीं लगता। तुम्हें डर लग रहा है, पता नहीं किसी थर्ड पर्सन से जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, जिससे तुम्हें सिर्फ 15-20 मिनट का इंटरेक्शन है। अपने बॉस से डर लगता है, अपने सरों से डर लगता है। अरे कोई नहीं है इस पृथ्वी पर डरने वाला, सिर्फ उस भगवान और अपने माता-पिता के। जिसने जन्म दिया, उसे डराने का अधिकार है, उसे मारने का अधिकार है। पर जो कुछ समय का रोल प्ले करने आए, तुम्हारे टीचरों से डरो यार तुम। अगर तुम्हें डरना है तो अपने टीचर से डर लो। चलो अगर इतना इज्जत सम्मान मन में भाव है, अपने अध्यापक को दो, है ना। तो ये इंटरव्यू लेने कोई बैठा है, हुआ है बाहर खड़े हैं, डर लग रहा है, क्या बोलेंगे। अरे यार जब तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते तो तुम उनसे क्यों डर रहे हो यार। माँ बाप हुँ। से भी तो बहस करते हो, उनको भी चमका दो। तो सीधी सी बात है। जो नहीं, कुछ लोग होते हैं जो मम्मी पापा को हाँ जी मम्मी, जी मम्मी, हाँ जी, वो वाले लोग अलग होते हैं। उनका हर जगह सेम सिनेरियो, इंटरव्यू में कहीं में। पर अगर तुम अपने माँ बाप को बोल सकते हो ना कि पापा मैं ये नहीं करूंगा, या मम्मी मैं ये नहीं करूंगा, तो इस धरती पे किसी भी इंसान को ना बोलने का दम रखो। हुँ। चापलूसियाँ मत करो, किसी के मीठे मत बनो। कोई शुगर शक्कर कोई आपको यहाँ रोटी खाने को नहीं देगा। खुद कमानी है, खुद खानी है, अपने लिए करना है। अगर इस धरती पे कोई आपके लिए सर्व से साक्षात खड़े हैं तो आपके माता-पिता, या फिर आपके वो कुछ मित्र जो आपसे निस्वार्थ जुड़े हुए हैं, या फिर जीवन की सिर्फ एक आधी वो अच्छी लड़की जो आपको शायद कभी मिल जाए, जो हर अच्छे बुरे समय में बिना आपके पैसे, गरीबी सब देख के आपका साथ दे दे। बस इसके अलावा सब मिथ है। अपने अच्छे कर्म करो, जितना उस दिन में 24 घंटे होते हैं, कोशिश करो कि 24 घंटे के हर एक घंटे में थोड़ा-सा आपके हाथ से कुछ दान हो जाए, कि किसी का भला हो जाए। इससे ज़्यादा कोई कुछ जीने नहीं आया। कुछ नहीं पता, आज यहाँ बैठे हैं, कल ना हो, नीचे उतर के ही ना हो। मौत तो यार बैठे-बैठे भी आ जाती है। कूद के मरना है ये सोच के जीना मत छोड़ो, अपना एन्जॉय करो ज़िंदगी, भगवान का नाम लो। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम बातें कर रहे थे अभी मंदिर वगैरह की और सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे आजकल इन्फ्लुएंसर्स का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पावर है उनकी। मतलब हुँ, लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं। हुँ, तो एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो बिग बॉस में भी आए थे, विनर हुँ, थे, एल्विश यादव। हाँ। तो आपकी मतलब उन पर आपका क्या परसेप्शन है? क्या लगता है मैम आपको? एक बात बताओ पहले तो, बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, पक्का? मेरे सगे नहीं है वो। नहीं, क्या बोलते हैं आप, मतलब वो तो मैं समझ गया, पर फिर भी बुरा मत मानना। या तो आपके चैनल को वो चाहिए व्यूज़, तो या तो वो, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग सोचेंगे मैं व्यूज़ ले रहा हूँ उसके नाम से, है ना? हुँ, हुँ। तो मैं जिनको जानता हूँ, वो जो मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ़ उन्हें ही जानता हूँ, ठीक है? जैसे मेरे फ़ॉलोवर्स जो हैं, मेरे भाई जो जुड़े हुए हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। तो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। बाकी अगर आप ऐज़ अ पर्सनैलिटी पूछो कि देखा है तो कैसा लगता है, तो ही इज़ अ गुड मैन, बढ़िया लगते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया पर्सनैलिटी है, बोल्ड पर्सनैलिटी है, तगड़ा बंदा है। मस्त खुले जवाब देने वाला बंदा है। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ। बाकी उस बंदे की स्ट्रगलिंग लाइफ़ रही है, छोटे से मुकाम से बहुत ऊपर आया है। ये अच्छी चीज़ है, मोटिवेशन मिलती है लोगों को देख के, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, अच्छा बंदा है। और बाकी कभी मैं बता नहीं सकता आगे, इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ। आपको वो लगे इंस्पायरिंग? हाँ, मेरे को लगे, स्ट्रगल करा है ना उन्होंने ज़िंदगी में, मैंने देखा है थोड़ा-सा उनके व्लॉग्स वगैरह में, तो अच्छा, इसलिए मेरे को पता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मेरी एक बहुत ही फ़ेवरेट लाइन है, मैंने आपके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे 1-2, तो उसमें आपने एक लाइन कही थी, वो ये थी कि जहाँ पैसा काम नहीं आता, वहाँ भाई काम आता है। हाँ, हाँ। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि हाँ, आपके बहुत मतलब सारे। बताइए फिर कोई? एक बार हॉस्पिटल में मैं दादी को एडमिट कराने गया।
कोरोना के टाइम की बात है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। हम्म। वहाँ पे एक भाई थे, मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा भाई ऐसे-ऐसे बसड़ हो गई, बेड नहीं मिल रहा। तो वो भाई डॉक्टर्स को जानते थे, उनकी डॉक्टर्स में सेटिंग थी। एक भाई को फ़ोन करा, उनकी बाउंसर से सेटिंग थी। एक भाई था, उन्हें फ़ोन करा, सिक्योरिटी जितनी थी वहाँ पर सिक्योरिटी उनकी थी, ठीक है? और एक अपने बिल्कुल मतलब ख़ास ऐसे भाई थे, जिनका मतलब वहाँ पे वो ड्यूटी थी मतलब वहीं थाने में। अपने मेरे भैया बहुत मतलब उन भैया ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। अपने भैया हैं बड़े, वो पुलिस में हैं। वो आए, उन सब ने बोला कि बेड कैसे नहीं दोगे यार, भाई है हमारा छोटा। लोगों को पैसे ले लेके भी बेड नहीं मिल रहे थे तब, और राजा बाबू की तरह बेड दिया था मेरी दादी को कोरोना में अलग से। तो मैंने देखा है। और बहुत सारी जगह है, मान लो आप, मैं ट्रिप पे जाता हूँ, वो ट्रिप पे जाते हैं ना लोग, नैनीताल मनाली, लोग यहाँ सब जाते हैं, होटलों में पैसे देते हैं। मैं तेरा फोन करता हूँ, भाई मैं आ रहा हूँ, अरे आजा भाई, तेरा ही है, आराम से बढ़िया सब फ्री। वाह। ट्रिप्स पे जाते हैं लोग, फॉरेन जाते हैं, मैं अपने भाइयों को फोन करता हूँ, भाई मेरा घूमने का मन है, चल मैं टिकट भेज रहा हूँ, आजा। इंटरनेशनल रीच। हाँ भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, घूमने जाना है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं फोन करता हूँ, भाई गाड़ी देना, गाड़ी चाहिए, ले जा भाई, भाई बाइक चाहिए, भाई आजा ले जा, नीचे खड़ी हुई है। तो मतलब मेरे भाई तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं मेरा। और मैं यूं भी बोल दूं ना, भाई पैसे नहीं है, तेल के पैसे और दे, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है कभी, ला पैसे दे। जब छोटा था ना, एक भैया थे, एक इंसिडेंट बताता हूँ, आई वॉज इन 11, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे जाना था। उन भैया का नया नया ब्रेकअप हुआ था, दीशु भाई नाम है उन भाई का, उनका नया नया ब्रेकअप हुआ था। तो मैं जिम में गया, मैं उदास था, मैंने कहा यार तब पैसे मिलते नहीं घर घर से, छोटे घरों से थे। तो मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे ना, आज का बर्थडे है और पैसे भी नहीं है, और गाड़ी तो मैं कौन नहीं देगा। भैया बोले ये तू मुझे सेंटिमेंटल कर रहा है क्या? मैंने कहा अरे भैया यार क्या करूं बताओ। कह रहे ये पकड़ गाड़ी की चाबी, हम्म। ये ले 2,000 रुपए, और जा उसका बर्थडे मनाइए हो। मैं गया, बर्थडे बर्थडे मना के आया। मैंने कहा यार भैया मजा आ गया, आपने मेरा सब सेट कर दिया भाई, वो भी खुशी है, वो बढ़िया बर्थडे गया। मैंने बोला भैया वैसे आपने क्यों करा ऐसा? कह रहे यार जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के करते हैं। मतलब उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई थी, तो तब समझ में आया यार, अब ये सेम चीजें मैं करता हूँ कि चल यार तुम तो कर लो, अपने पास नहीं है तो क्या हो गया, तुम एंजॉय करो, और साधन बताओ क्या चाहिए। कैफे में जाना है, डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्री है, जाओ ये कर लो, वो कर लो, वहां घूमे आओ। पूरी मतलब भाईचारे पे ही तो चल रहा है। देखो भाईचारे में गाड़ियां फ्री हो जाती हैं, हम्म। रेस्टोरेंट फ्री हो जाते हैं, होटल्स फ्री हो जाते हैं, मेले में जाते हैं, मेले फ्री हो जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, घूमना फ्री हो जाता है। हमारे वो वाले भाई नहीं है, कॉन्ट्री कर लेते हैं, 500 तेरे, 1000 तेरे। हमारे में कॉन्ट्रियां नहीं होती, हमारे में कमांड होती है, भाई वहां जा रहा हूँ, एक बार अपने आप कर लियो जो भी है, मेरे दौरे कुछ नहीं है। ओके है भाई, चले आजा। वाह। मतलब बेसिकली डिस्काउंट कूपन है। डिस्काउंट कूपन नहीं है, फ्री कूपन है। लाइफ कूपन है। ओ। जिंदगी के बाद ही खत्म होंगे ये कूपन। अब भाईचारा ऐसा कूपन है हमारा कि जिस दिन हम जाएंगे धरती से, जब भी खत्म नहीं होंगे, आत्मा बन के भी आ जाएंगे उनके लिए। तो उनसे इतना प्यार है, मेरे भाई तो दुनिया है मेरी, हर जगह खड़े हैं वो मेरे लिए। अभी हम कहीं गए हुए थे किसी जगह, तो हम जिस जगह गए थे ना, वहाँ इतनी ऑडियंस नहीं थी जितने भाई मेरे साथ गए हुए थे। हम्म। ओह। और वो भी सोचो हम किसी इंटरव्यू के लिए गए थे, तो भी। तो भाई हमारे पास एक ही शक्ति है, एक ही ताकत है, पैसा अपन ने जिंदगी में कभी कमाया नहीं, पर भाई इतने कमा रखे हैं कि कोई भी टक्कर में आ जाए तो शायद। हमने बहुत नुकसान भी खाए हैं भाईचारे में, बहुत कुछ। देखो थाना कचहरी जेल समय, हर चीज बर्बाद करा है भाईचारे में। पर एक बात है, उन चीजों से एक चीज सीखी कि अगर अगर हमसे कोई एक टूटा ना, हमने कोई नहीं टूटने दिया। मतलब हमने कभी किसी ने, लोगों के मन में ना लालच आ जाता है भाईचारे में भी ना, कई जगह कुछ लोगों के। पर एक बात बताता हूँ मैं, अगर यहाँ पे एक थाली रखी है ना, दो थाली रखी है, और मेरी थाली में लड्डू है, आपकी खाली है। आपने अगर मेरी सारी, मेरी आंखों के आगे उठा के मेरे सारे लड्डू भी खा लिए ना, आपने छीन के भी खा लिया, तो आपके ही थे, मेरे थे ही नहीं। जो आपके नसीब का है वो आपके पास ही आना है, आपको उसके लिए लड़ने की भी जरूरत नहीं है। संघर्ष करके ठीक आप अपनी मेहनत करो, पर ये नहीं है कि आप सोचो कि आप अगर मेरा हक मार के खा लोगे ना, तो आपका ही था, मेरा था ही नहीं। भाईचारे में तो अपना सीधा असूल है भाई, तूने खाया हमने खाया, कोई बात नहीं। पर अपनी एक बात है मैम, अपन भूखा सो जाएंगे, पर मांग के खाने का असूल नहीं है हमारा। भीख नहीं मांग सकते, मरना मंजूर है पर झुकना नहीं। चाहे एक छोटी सी जिंदगी है, जीवन है, यहाँ पे आप, बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कह रहा हूँ मैम यहाँ पे ना इतनी बड़ी दुनिया है, हमसे लोग बेहतर नहीं बेहतरीन होंगे, पर कोई टक्कर में आएगा तो बाल नहीं मानते। अपने जीवन में स्पष्ट इंसान है। बाकी भाईचारा तो सब कुछ है, जिंदगी वही है, और कुछ नहीं है भाईचारे के सिवा। ऑलराइट। तो अब अगर आपकी भाईचारे से थोड़ी सी अलग होके बात करें, हम्म। थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। हम्म। आपकी म्यूजिक के एल्बम्स के बारे में। म्यूजिक आपकी लाइफ में कब एंटर किया, या आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कब एंटर किए? मैम पता है, मेरे पापा मेरे को रोज गाली देते थे जब मैं गाना गाता था ना।
मैंने अपने पापा से रोज़ सुबह उठते ही स्कूल के बाद मेरा पापा बोलता था, "ये बनेगा हिमेश रेशमिया की औलाद, ये यहाँ घूम रहा है, ये ऐसे-वैसे।" मतलब पापा बहुत डाँटते थे। ये करेगा, फलाना-ढिकड़ा, कुछ नहीं करेगा, गाने गाएगा, लड़कियों के लिए गाने गाता है, ये है, वो है। तो बस ऐसे ही गाने फिर मतलब मेरे को शुरू से मतलब एक चुल थी होती है ना, मतलब गाने सुनता था ना फ़ोन में आ जाता था, अरे ओए! मज़ा आ गया गाना सुन के, पूरा पंप हो जाता था। तो बस उसी से था कि मतलब गाना फिर कुछ लिखने का मतलब लिखने का शौक मुझे शुरू से तब पड़ा था जब मतलब उसके घर पे एक झगड़ा हो गया था। तो मैंने कहा यार अपने दिल के जज़्बात कैसे बयाँ करूँ? तब ना मेरी एक वो थी मतलब तब बड़ी वायरल हुई थी कि मम्मी-पापा मैं कैसे समझाऊँ? कुछ था एक मम्मी-पापा मैं कैसे समझाऊँ आप जितना तो नहीं पर आप जैसा ही प्यार करता है। मेरा हाथ पकड़ने से पहले मेरी इजाज़त लिया करता है। कुछ मैंने तब लिखा था तब जब मैं उस सिनेरियो में था। तो जब जिस सिनेरियो में था तब था। प्यार अलग चीज़ थी, तब उस समय था। बस अब मैं क्वेश्चन भी भूल गया आपने प्यार आ गया बीच में। बस यही था। वो एल्बम म्यूज़िक में आने का यही था बेसिकली कि मैंने कहा चलो लिख लेते हैं। लिख के फिर एक भाई है हमारे, किन्नू भाई हैं, आरवी भाई हैं अपने। तो किन्नू भाई और आरवी भाई बोले कि यार हेमंत भाई गाओ यार। मैंने कहा मैं गाऊँ? बोला हाँ गाओ यार। सही गाते हो यार, लिख रहे हो तो यार गाओ। हुँ। मैंने कहा आरवी भाई मैंने किन्नू भाई को कहा मैंने कहा यार मैं गा नहीं पाऊँगा यार। तो वो बोले नहीं यार हेमंत भाई गाओगे यार, अब मैं तो गाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप कह रहे हो तो गाता हूँ। फिर उनके साथ ही आरवी भाई हमारे म्यूज़िक बनाते हैं, मतलब तगड़ा म्यूज़िक बनाते हैं आरवी भाई। तो फिर किन्नू भाई हमारे सिंगर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार साथ में एक गाना करते हैं गाओ। तो उन्होंने एक गाना करा, उस गाने में मैंने रैप करा था। हुँ। तो बस फिर हम गाने लग गए। ऑलराइट। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको किसी एक या एक से ज़्यादा भी, किसी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसी एक आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने का मौका मिले या आप कोलैब करना चाहें, तो वो कौन-सी इंडस्ट्री होगी या कौन-सा आर्टिस्ट होगा? मौका मिले या फिर माँगना पड़े। वो आपकी मर्ज़ी है, आप तो कहते हैं महादेव की मर्ज़ी से होता है जो होता है, हाँ, हम सब। कुछ नहीं करते। हुँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई तो फिर इच्छा उन्होंने हो, सोच रखा होगा किसके साथ होएगा वो, मन में तो कुछ होगा ना? कि मैं उसके साथ कोलैब करूँगा एक दिन। हाँ, कि ये इंसान या ये इंडस्ट्री मुझे बड़ी पसंद है, इनके साथ कोलैब करूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बताऊँ तो मेरे को ना मेरा गाने का ज़ोनर अलग है, मेरा गाने सुनने का ज़ोनर अलग है। कोई ऐसा कलाकार मुझे मतलब ऐसा पर्टिकुलरली पसंद नहीं है हुँ। कि मैं जिसका वो कह दूँगा यार वो तो बहुत अच्छा करता है, बहुत बढ़िया, सब अपने आप में बेहतर करते हैं। पर मेरा ऐसा पर्टिकुलर कोई भी बंदा नहीं है। पर हाँ, एक इंसान है जिनकी मैं बहुत मतलब सम्मान करता हूँ और इज़्ज़त करता हूँ। वो पंजाबी इंडस्ट्री में निंजा हैं जो, हुँ, आपको हुँ। शायद पता भी हाँ हो। जी। उन्होंने ना मेरा एक नाम रखा था जोगी। मतलब मैं उनसे जब फर्स्ट टाइम मिला था, ही वाज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और वो भी महादेव के बहुत बड़े भक्त। हुँ। तो मतलब निंजा पाजी यार बंदे ही अलग हैं। तो जब मैं उनसे मिला ना तो उन्होंने मेरा नाम रखा कह रहे यार तू लिखता है था गाने लिख के ना तो नाम ऐसा कुछ कर के मतलब ना वो हो जाए कि अलग से पता लगे यार द बॉयज वाइज में ऐसे मतलब इंस्टाग्राम नाम होना चाहिए गाने में एक ना। तो उन्होंने हुँ। मेरे को ना एक जोगी नाम दिया था। तो अभी मैं उस काबिल हुआ नहीं कि मैं किसी ऐसे गाने में उसको डाल सकूं पर हाँ मैंने सोच रखा है कि जब मैं किसी काबिल हो जाऊंगा ना तो मैं वो निंजा भाई ने जो मेरे को गाना दिया है मैं जब मतलब जो उन्होंने मेरे को नाम दिया है जोगी तब मैं किसी गाने में वो नाम डालूंगा। तो आपके अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे हैं जिसमें मैम, एक के बाद एक तड़ातड़ ब्लास्ट ही ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ। वो बात अलग है कि वो हमारे लिए ही ब्लास्ट हो रहे हैं, पब्लिक में नहीं हो रहे, पर होंगे धीरे-धीरे परमात्मा ही कृपा है। जो होगा सही होगा, अच्छा करेंगे भोलेनाथ जो करेंगे। एक मैम एक आदमी होता है ना, हर चीज़ का एक समय होता है। हुँ, बच्चा बड़ा होता है, धीरे-धीरे होता है ना, हुँ, ऐसे ही हर चीज़ एकदम से चलती है। होगा कभी तो चमत्कार को नमस्कार, आज नहीं तो कल। हुँ। कभी तो हमारे भी दिन लिखे होंगे। आप अगर आपसे एक बात पूछूँ कि जैसे आप भाईचारे की बात कर रहे थे, तो मुझे एक बात बताइए कि आपके स्कूल लाइफ़ के जो दोस्त थे, क्या उनसे भाईचारा भी मेंटेन हाँ, है? ये रहे ना यहाँ पे है, आज भी है, बात होती है हमेशा उनसे? है, हाँ, साथ हैं, अभी भी साथ हैं। दोस्त ही कितने थे स्कूल में, सारा स्कूल तो डरता था। 4-5 दोस्त थे, वो भी आज वो साथ ही हैं, वो दिल में रहते हैं, साथ रहते हैं। मतलब वी आर ब्रोस। स्कूल के दोस्त तो भाई होते हैं, जान होते हैं। उन जैसा कोई उनसे सच्चा और उनसे प्यारा वैसे कोई दोस्त ही नहीं होता। हुँ, और उस एज में भी जो दोस्त होते हैं ना, उन जैसा भी कोई दोस्त नहीं होता। हुँ, तो मेरे स्कूल वाले तो मेरे साथ हैं, दोस्त ही कितने थे स्कूल में मेरे, तरुण, डायमंड और क्या बोलते हैं, 2 मतलब ये 2 ऐसे बंदे थे, जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ऐसे थे मतलब दिल होता है ना दिल, समझ लो 3 दिल एक जान वैसा सीन था, वो थे बस। और कोई मेरा भीड़-भड़क्का स्कूल में दोस्त नहीं था क्योंकि
बाकी सब सीनियर्स थे मेरे जो बड़े थे, वो अभी भी दोस्त हैं। मेरे सीनियर थे जो भैया वगैरह जो भी थे, वो आज भी मेरे साथ हैं, उतना ही प्यार करते हैं आज भी जैसे स्कूल में करते थे, मुझे हर जगह डिफेंड करते थे। तो बस आज उन तरुण और डायमंड मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मतलब जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, और आज भी हैं वो, 2 ही दोस्त हैं मेरे। नाइस। और फिर भी आपके भाई बहुत है। भाई, पता है क्या होता है? भाईचारा सर्कल, भाई इस दुनिया में सबके पास बहुत सारे हैं, मतलब भाई बहुत हैं। हुँ, पर मतलब एक होता है बचपन से जिसने आपको ये भी पता हो कि आपने क्या करा है, कैसे करा है, क्या हुआ, आप क्या नहीं हो, आपकी सच्चाई, असलियत, हुँ, आपको जो जानते हैं आपके वही भाई हैं। मेरे वो 2 ऐसे बंदे हैं मतलब बचपन से। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है शुक्ला, ईशु शुक्ला नाम है उसका, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अपन ऐसे 3 लोग हैं मतलब जो बिल्कुल दिल के ऐसे हैं, बहुत पुराने, मतलब समझ रहे हो, बहुत मतलब बचपन से साथ ही हैं, जो मतलब हर चीज़ में साथ है। जो ईशु मैं बता रहा हूँ ना, शुक्ला, मतलब ही इज़, मतलब वी आर लाइक दैट कि हम तो ये हैं कि मतलब हम हैं तो कोई हमें नहीं है कोई दिक्कत, हम सब भुगतने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब हम इकट्ठे हैं तो कुछ भी कर लेंगे। ऐसा दोस्त है मेरा। वेरी नाइस। तो मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने एक बार जैसे आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो कई बार आप ये बोलते हैं कि नेगेटिव जैसा कि आपको लगता है कि आप प्यार बेकार है, हुँ। ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ बेकार हैं या आजकल की लड़कियाँ खराब नहीं, हो गई नहीं, हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, औरत देवी होती है, देवी का सम्मान करते हैं हम। लड़की हमारी नज़र में, हमारे माता-पिता ने संस्कारों में यही सिखाया कि औरत देवी होती है और हमेशा नज़र झुका के ही बात करनी चाहिए उनके आगे। पर ना आजकल थोड़ा-सा चीज़ें गलत, आप क्योंकि थोड़ा-सा हम वो देखते हैं ना, मतलब अब सोशल मीडिया पे देखते होंगे, मतलब हुँ, थोड़ा-सा बोल्डनेस कहते हैं बढ़ चुकी है, लोग थोड़ी, मतलब वो पता नहीं क्या-क्या आजकल आ चुकी है ड्रेसिंग सेंस ना, वो थोड़ा-सा मेरे को मतलब अजीब लगता है, क्योंकि हम थोड़े से मतलब हम ये नहीं, मैं नहीं कहता कि गलत है, देखो सबकी अपनी पसंद है, जिसका जो मन करे वो पहने ना पहने। पर ना क्या होता है, एक थोड़ा-सा डेकोरम अगर मेंटेन करके हम चलें, मुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, बेटर रहेगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना पहने या ना करें, पर ठीक है, अगर आप उनका सोशल मीडिया पे ना प्रदर्शन करो तो कोई बुराई थोड़ी ना है, आप अपने घर पे पहनो, घूमो, बाहर भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे नहीं दिखाओगे, लोग मतलब पता है क्या है, आपने लोगों की, मतलब मैं उन लड़कियों को भी गलत नहीं कह रहा, एक थाली में जब दूध पड़ा होता है ना, कुत्ते जीभ निकाल-निकाल के पीछे-पीछे भगते हैं। मतलब कुत्तों को दूध के लिए मर जाएँगे, लड़ जाएँगे, तो ऐसा हो रहा है, मतलब उन्हें रिझाया जा रहा है ना, रिझाना एक अट्रैक्शन। आपने कभी मुजरे देखे हैं? मुजरे, कभी मुजरे होते थे पुरानी पिक्चरों में ना, मुजरे होते थे, लोग आते थे, नोट उड़ाते थे। क्यों आते थे? क्योंकि मुजरे होते थे, बुला रही है नाच के, छम, छम, छम। तो थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं नेगेटिव चीज़ों को ना, तो नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अपना करो आप, अच्छी बात है। अपना अकेला ड्रेस पहननी है आपको, पहनो, घूमो ना, नॉर्मल पहन के घूमो। रील्स में किसको दिखानी है यार? आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसके साथ पहन के घूमो। आप बाहर जाओ, पहनो, सब कुछ करो, पर प्रदर्शन मत करो। आप समझ रहे हो? कैमरे को ज़ूम मारना एक पर्टिकुलर एरिया पे, आप फिर एक पर्टिकुलर एरिया को क्लीवेज दिखा के ज़ूम मारना, एक डिफरेंट पार्ट है। आप पहन के रोड पर घूम रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। फिर आपको कोई घूर रहा है, वो उसकी गलती है, जो रोड पे घूर रहा है कि आपने वो ड्रेस पहन रखी है, आप अपना नॉर्मल जा रहे हो, कोई आपको घूर रहा है, आपको देख रहा है। आप सोशल मीडिया पे जानबूझ के बार-बार उस पे ज़ूम आउट कर रहे हो, बार-बार दिखा रहे हो, बार-बार बटन्स खोल रहे हो, बार-बार टॉप्स पहन रहे हो ऐसे-ऐसे कि लोग देख रहे हैं। आप नहीं रोक सकते, मतलब आप चाह रहे हो लोग देखें तभी आप कर रहे हो ना। यार एक बड़ी छोटी-सी बात है, अगर यही लोग, ये जो लड़कियाँ हैं, जो ये चीज़ कर रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि हर लड़का सही होता है, लड़के भी गलत होंगे, मैं कह रहा हूँ हम सब गलत हैं। पर जो चीज़ें कर रही हैं, अगर यही चीज़ करते हुए अपनी माँ को देखती तो इनको कैसा लगता? एक बड़ी सोचने की बात है, अगर इनकी मम्मी भी सेम ड्रेसेस वो जो करती हैं ये, वो करने लग जाती, तो अगर इनको लगता है कि ये उनको ऐसे देख सकती हैं, तो ठीक है, क्योंकि माँ बच्चे सेम ही होते हैं ना फिर, उनको थोड़ी ना बदल सकते हैं, नेचर है। ठीक है, हम अपनी आँख बंद कर लेंगे यार, अपनी आँख में मैल नहीं होना चाहिए। हुँ। हमारी बला से तो कोई नंगी घूमती हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो आँखें नीचे करके चली जाएँगे, हमें मतलब नहीं है। भगवान ने सबको दिया, आपका मन साफ है, आप साफ हो। गंदा सोचना है तो यार कपड़े वाली लड़कियों के रेप नहीं होते क्या? उनके भी होते हैं। है ना? सबके होते हैं, जब अगर कोई इंसान मनुष्य है जिसे गलत ही करना है, वो गलत ही करेगा। आपकी प्रवृत्ति साफ है, आपकी आँखें साफ है, कोई नहीं यार वो दिखा रही है, तू आँख नीचे कर ले, तू स्क्रॉल कर ले, तू क्यों प्रधानमंत्री बन रहा है? लड़के भी पता नहीं क्यों खामखा पड़ी लक्कड़, वो ये ऐसी है, वो वैसी, उसके कमेंट करते रहेंगे उल्टे-पुल्टे। तुझे क्या लेना, अपना काम कर यार। अगली अपना कर रही है, इग्नोर कर दे, नहीं डालेगी वो। तुम रिझा रहे हो ना उनको, ये कंटेंट शेयर कर करके, लाइक कर करके, तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो वो ना मज़ा आ रहा है करने में, क्योंकि तुम उनको वो कर रहे हो। एक हम किसी को खाना दे रहे हैं, 10 कुत्ते आ रहे हैं,
हमने एक दिन खाने में ब्रेड भी डाल दी, 20 कुत्ते हो गए। हमने उसी में बादाम भी डाल दिए, 30 कुत्ते हो गए। रोज कुत्ते बढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है ना उन्हें भी। ठीक है भाई, हाँ आ रहे हैं, टाइम पे आ जाएंगे कुत्ते, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। क्यों घुस रहे हो भाई किसी के डीएम में यार, अपनी जिंदगी जियो। इनके पास कोई काम नहीं है, लड़कों का खाली है ये। इनको कोई एक आधी लड़की मिल जाती है क्रॉप ट्रॉप में, क्लीवेज में, बस ये उसको उसको देख लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, ओए होए कितनी सुंदर है, ओए होए वीडियो डाल। लड़कियों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? लड़कों के पास एक ऑप्शन है, लड़कियों के पास 10 है। क्योंकि समाज में बहुत सारे कुत्ते हैं जो बहू करते पीछे घूमते रहते हैं। गली में निकलती हैं तो ताड़ते रहते हैं, मंदिर जाती हैं तो ताड़ते रहते हैं। कहाँ जाएंगी वो? अबे भाई अपने काम से जाओ ना। तुम 10 दिन भाव नहीं दोगे, वो तुम्हारे पीछे भागेंगी। तुम बदलो तो समाज बदलेगा। तो तुम खुद ही पीछे भागते रहोगे तो कोई तुम्हारे पीछे नहीं आने का। अगर एक कुत्ता रोज तुम्हारे पीछे भागता ना, तुम कभी कुत्ते के पीछे नहीं भागोगे, तुम कुत्ते से आगे ही भागोगे, है ना। अब एक कुत्ता रोज तुम्हें पूछता ही नहीं है, तुम रोज कर रहे हो, वो आ ही नहीं रहा तुम्हारे पास, तुम ही जाओगे लास्ट में दूध लेके, यार पी लेना प्लीज। तो अपनी वैल्यू के ऊपर है, इंसान अपनी वैल्यू बनाएगा तो है, वरना कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लगता है एक लड़की को जिसको आज कहते हैं कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, तो एक लड़की को किस पता बात नहीं, का। हमारे यहाँ तो झंडे नहीं होते, देखो मैं बताऊं। मैं हमारे बता यहाँ तो देती लड़की हूँ। लड़की होती है। मैं बता देती हूँ। रेड फ्लैग वो है कि जिसमें आपको लगे कि हाँ ये इंसान, इसको तो मैं कभी चूज ना करूँ। और हम्म। ग्रीन फ्लैग वो है कि हाँ ये परफेक्ट है, अगर इसमें ये क्वालिटी है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस पर्सन। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये जो झंडे वाले लोग हैं ना, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ये ना पैदा ही नहीं होते। अगर इनके मम्मी और पापा ने सोचा होता कि यार मेरी मम्मी मेरी बीवी रेड फ्लैग है या मेरा पापा रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, तो बेकार की बात है यार। इंसान है, इंसान की प्रवृत्ति होती है, हर किसी का डिफरेंट नेचर है। आप किसी का नेचर नहीं बदल सकते यार। जो जैसा है उसको वैसे प्यार कर सकते हो करो, वरना छोड़ दो ना। क्यों किसी के मत्थे पच्ची कर रहे हो? रेड फ्लैग, तुम कौन हो भाई किसी को बताने वाले वो हरा है या लाल है? तुम्हें क्या लेना यार किसी की जिंदगी, अगले की जिंदगी है, कुछ भी करे। तुम्हारा दिल ठुकता है बात करने के लिए करो, नहीं करता तो छोड़ दो यार, आगे चलो किसी और के पास जाओ। किसी को जज करने वाले तुम कौन हो? यार परमात्मा ने तुम्हें अपना बना के भेजा, कोई किसी को कह रहा है "अबे वो ऐसा है वो ऐसा"। अबे भाई तू खुद कितना अच्छा है, अपने आप को तो देख ले पहले। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले कभी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हर आदमी को अपनी औकात पता होती है। जितने कुत्ते फालतू में भौंकते हैं ना ये, कि ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा कुछ, ये सब खाली फर्जी है, जिन्होंने खुद जीवन में कुछ नहीं करा। तो इसीलिए दूसरों को बोलते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो इस संसार में हो रहा है सब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, खींच के लो। जो जिसका मन कर रहा है करो। आप अपने आप को सही रखोगे, आप सही हो, सब सही है। आप खराब हो, वो क्यों पहनती है? अरे भाई तू देख मत भाई, वो गाली देता है, वो नहीं देगा, तू देख मत। कोई आपको रोड पे तो गाली नहीं दे रहा ना, सोशल मीडिया पे ही चल रही है ना। अरे वो तो सोशल मीडिया पे गाली देता है, वो कहता है, अरे भाई स्क्रॉल मार, हटाना, रिपोर्ट मार, उड़ जाएगी वीडियो। ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, हटा दो। नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट भी पूरा लेना है, बातें भी बनानी है, राजा बाबू भी बनना है और गांधीगिरी भी दिखानी है, तो इसमें तो मजा नहीं आया जिंदगी में। बस रहो, सच बोलो, क्लियर। और अब आपके इतने भाई हैं, हम्म। तो आपकी ज़िंदगी में आपने कई लोगों से, ऐसे लोगों से भी इंटरैक्ट किया होगा कि ये बहुत बेकार लोग हैं। तो अगर आपको लड़कियों को एडवाइस करना हो कि लड़कियां ऐसे लड़कों से दूर रहना, तो आपको मेरे आपके जैसे लड़कों बहुत दूर रहो, इतना दूर रहो कि मतलब मैं दिख भी जाऊं तो मुझे देखो मत। इतनी दूरी बनाए रखो। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर कोई लड़की मुझे नहीं देखेगी, हाँ मेरे को भाई बना लो, मुझे मिलते ही भाई बना लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, शायद तुम्हारा सगा भाई भी नहीं कर। पर मुझे प्यार मोहब्बत वाली नजरों से मत देखो, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं तुम मुझे देखो, क्योंकि तुम सबको ऐसे देखती हो, कोई पर्टिकुलर मुझे ही नहीं देख रही। तो जो आप सबका है वो मुझे नहीं चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर लड़की सिर्फ सबको ऐसे देखती है? क्योंकि मैं रोज लड़कियां ही देखता हूँ ना। ओह! क्यों मतलब मुझे पता है, क्योंकि जो मेरे पास एक मैसेज कर रही है। यार मैं एक बात बताऊं, मैं ना तुम्हें सच बता रहा हूँ, देखो मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ पर मैं सच बोल रहा हूँ। एक नंबर की फ्रॉड, इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है ना इंस्टाग्राम पे। आपको जब से देख रही हूँ, आपकी बातें, आपकी आंखें, आपके बाल, आप बोलते हो तो क्या लगते हो यार, कितना ये वो। अरे भाई क्यों झूठ बोल रही हो यार? मैं अपने आप को जानता नहीं होगा मैं कितने पानी में हूँ। मेरी माँ ने नहीं बोला मुझे कि मेरा बच्चा सुधरा है कभी। तुझे क्या से अच्छा लग गया मैं? ना तेरे को ये पता है कि मैं कमाता हूँ नहीं कमाता, खाता हूँ नहीं खाता, मैं कैसा हूँ? बस एक सोशल मीडिया की 4 वीडियो देख के यार तुम मुझे कैसे जज कर सकते हो? है ना। तो फर्स्ट चीज यही है कि भाई देखो, लड़कियों को एक लड़कों से दूर रहना, पता है। मैं हर लड़की को एक बात बोलता हूँ, अपनी एक छोटी सी मेंटेलिटी चेंज कर लो। शादी से पहले सेक्स मत करो किसी भी बंदे के साथ। कोई भी बंदा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना ही प्यार करता हो, कुछ भी करता हो, मत करो। आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी, आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, और सब चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, जो आपको सेक्स के लिए बोल रहा है ना, लोग बोलते हैं भाई मुझे तो ऐसा लगता है सेक्स के लिए बोल रहा है, प्यार ही नहीं करता।
वहीं तक प्यार खत्म हो जाता है ना। जो करता है वो इंतजार भी कर लेगा यार, 4 साल 5 साल 6 साल, जब शादी होगी तब कर लेना। और नहीं भी हुई बाई चांस, तो कम से कम ये तो रहेगा, उसकी इज्जत तो बनी रहेगी ना, जहाँ उसकी कभी शादी होगी। तो अपनी इज्जत का मत सोचो, उसकी इज्जत का सोचो। लोग आजकल अपनी बंदियों को लेके जा रहे हैं दोस्त के फ्लैट पे। यार वो दोस्त भी तो देखता है, वो भी तो किसी की बहन होगी ना, उसके भाई को कभी पता चले, मतलब इज्जत करो यार। चीजें पर्दे में अच्छी लगती हैं कुछ चीजें ना। तो अपना तो क्लियर सिनेरियो है, यही है भाई के लड़कियों से दूर रहो, इज्जत करो, बहन बनाओ, रक्षा करो, बस। जब शादी होनी होगी माँ बाप अपने आप ले आएंगे यार, ढूंढ के बहुत अच्छी लड़की लाएंगे वो। और वो अच्छी नहीं हुई तो कोई बात नहीं यार, जय वैराग्य, हर हर महादेव। पहाड़ पड़े हैं, पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। तो मतलब करंटली कोई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि करंटली भी कोई नहीं है, ट्राई मारते रहते हैं, कभी कोई मिल जाए, अच्छी लग जाए। मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। सस्पेंस ला रहा था बस थोड़ा सा। मतलब है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। चलिए, ठीक है। रिलेशनशिप से डर लगता है। तो मतलब एक ही बार प्यार हुआ है आपको? प्यार एक ही बार होता है मैम। आपको, मुझे, इस धरती पे सबको, पहला अपनी माँ से हुआ था और आखिरी अपनी बीवी से होगा, बस। उसके अलावा सब फर्जीवाड़े हैं। आजकल तो रिलेशनशिप चल रहे हैं, माई एक्स, मेरे 2 एक्स थे, मेरे 3 एक्स थे, मेरा बॉडी काउंट, मेरा ये मेरा वो। अरे क्या ड्रामेबाजी होगी यार, लाल फ्लैग हरे फ्लैग नीले झंडे काले झंडे। अरे झंडों में ही दुनिया लिपट गई है, कुछ बचे ही नहीं है, रिश्ता प्यार क्या मजाक बना रखा है, कुछ नहीं है। ऑलराइट। तो जैसे आपने अभी माँ की बात की, तो मतलब हर लड़के का अगर मैं बात करूँ, माँ से बड़ा खास बॉन्ड होता है। माँ से बड़ा कोई भगवान भी नहीं होता, बॉन्ड तो छोड़ो। बिल्कुल। तो अगर मतलब आपकी लाइफ में एक मोटिव है कि अपनी माँ के लिए ये ज़रूर करना है, माँ बहुत को मोटिव ये है। ज़रूर देना है। आपको पता है मैम, मैंने ना भगवान से, मुझे भगवान 2 टाइम की रोटी देता ना, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मतलब मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता अपने लिए कि मेरे को ये दे। अपना सिर्फ एक सपना है यार, कि अपनी माँ के हर सपने पूरे करने हैं। अब जब मैं पता माँ के बारे में बोलता हूँ ना, तो मैं थोड़े सा वो होता है, तो मतलब मेरी माँ सब कुछ है यार, शी इज द लेडी। मतलब वो, मतलब मैं ना, उसने बहुत दुख देखे हैं यार हमारे लिए, बहुत दुख देखे हैं, बहुत कुछ देखा उसने, बहुत स्ट्रगल किया है। बस उसका तो हर सपना पूरा करना है, मतलब ऐसा करना है, उसकी जो पैरों की मिट्टी है ना, वो भी सोने के भाव खरीदनी है। अपनी माँ के लिए इतना करना है बस, इस धरती पे उसी के लिए करना है। अगर, पता है क्या मैम, सब कुछ छोड़ने का रीजन, एक क्राइम की दुनिया, झगड़े बंद करना, चुपचाप लोगों की अब बर्दाश्त कर लेना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अपनी माँ दिखती है। एक बार कुछ हो गया था, वो ना रो रही थी कॉलेज के बाहर, मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर। बस वो दिन था जिस दिन मैं टूट गया। यार आज मेरी माँ रो गई ना, मेरे को नहीं करनी ऐसी बदमाशी जिस बदमाशी में मेरी माँ रोती हो। मैं अपने भाइयों को भी बोलता हूँ यार, मेरी माँ ना, बस अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे भी ज्यादा प्यार अपने पापा से करता हूँ, पर मैं उनसे बात कम करता हूँ क्योंकि मैं उनसे डरता हूँ। तो पर मेरी माँ तो मेरा भगवान है, इज द ओनली वन। ऑलराइट। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप आने वाले किसी टेलीविज़न शोज़ में या आगे किसी शोज़ में देखे जाएँगे? आपका कोई प्लान है या कोई इन्विटेशन, क्योंकि आप इतने पॉपुलर हैं? मैम पता है क्या, मेरे तो बहुत सपने हैं। मेरा सपना ये है कि मैं टेलीविजन के हर स्क्रीन पे दिखाई दूं। मतलब मैं सिर्फ उस चैनल पे आना चाहता हूँ जो मेरे पापा देखते हैं, आज तक, एबीवीपी, ये सारे न्यूज़ चैनल्स पे मैं आना चाहता हूँ जो मेरे मम्मी पापा देखते हैं। और बाकी टीवी शोज, रियलिटी शोज, ये तो मतलब ऐसा हो, मेरे मम्मी पापा देखना शुरू करवाऊंगा ना इनको, तब आऊंगा। बाकी देखते हैं भगवान क्या करते हैं, क्या लिखा है उन्होंने। बाकी हाँ, उम्मीद है, देखते हैं, जो होगा अच्छा होगा। परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं। हर हर महादेव। लेके आएंगे एक आधी ट्रॉफी घर अपने, वेरी वेरी इंतजार है। नाइस, होपफुली। हम्म। तो बहुत डेफिनेटली। डेफिनिटली हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा, मजा आया हेमंत सर से बात करके, एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्रेस द लाइक फैमिली। बटन, शिट वो, लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना वो। हाँ जी, ओके ओके, बिल्कुल। कर दो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सर ने भी बोल दिया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डू कमेंट द बेस्ट थिंग जो आपको पसंद आई सर के बारे में, जो सबसे इंटरेस्टिंग थी। और बेल आइकन को भी बता दबा दीजिएगा ताकि हमारे दिया मैम की लेटेस्ट, भी आईडी फॉलो कर लेना, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे इंस्टाग्राम। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलती रहे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।